तमसा सीता जी की सखी हैं, एक बासंती हैं, वे सीता जी के सखी हैं। बासंती कब सखी हैं? जब भगवान राम के साथ 14 वर्ष वनवास हुआ था तब की सखी है बासंती। तमसा मुरला, तमसा इनके प्रिय सखी हैं, पंचवटी में है। अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा को पता चला कि राम पंचवटी की तरफ आ रहे हैं। राम को पता नहीं है कि सीता कहाँ है, किस हालत में, किस जगह है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसी पंचवटी में आए हैं जहाँ 14 वर्ष सीता और राम एक साथ थे। पुनः दोबारा उसी पंचवटी की तरफ पहुंच रहे हैं। लोपामुद्रा, जाओ गंगा से कह देना, गोदावरी से कह देना कि जब भगवान राम आए पंचवटी में कि घोर अनर्थ हो जाएगा। जब भगवान राम पंचवटी में प्रवेश करेंगे उस दृश्य को देखेंगे जो सीता के साथ 14 वर्ष बिताए हैं, उनका धैर्य साथ छोड़ देगा, उनका धैर्य साथ छोड़ देगा। वो मूर्छा अवस्था में पहुंच जाए, हो सकता मरणावस्था में न पहुंच जाए। जाके गोदावरी से प्रार्थना करो कि हे गोदावरी, जब भगवान राम आए तो अपने शीतल कणों से, शीतल जल के कणों से अगर मूर्छित हो जाए तो उनको शीतल कणों से सांत्वना देना। लोपामुद्रा पहुंच जाती है। बसंत सेना, बासंती, बासंती वन देवी है। बासंती वन देवी है, वन की महारानी है बासंती। राजा अयोध्या के राम राजा हैं, ये जंगल की महारानी है। और सीता की सहेली तमसा, ये भी नदी है, ये भी नदी है। सूचना मिल जाती कि राम पंचवटी में आ रहे हैं। सीता के 2 पुत्र हैं, लव कुश। गंगा में ही प्रसव पीड़ा किया था सीता ने। जब पुत्र स्तनपान करना छोड़ दिए तो वही दोनों पुत्रों को वाल्मीकि को सौंप दिया। वाल्मीकि उनको पढ़ा लिखा रहे हैं। 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 12वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। सीता को कहते हैं कि लव कुश 12 वर्ष के हो गए, उनका 12वां वर्षगांठ मनाना, इसलिए गोदावरी तट पे चलो। सीता को नहीं पता आ कौन रहा है, सीता को कुछ नहीं पता। गंगा के अनुग्रह से सीता सिर्फ सबको देख सकती है, लेकिन सीता को कोई देख नहीं सकता। सीता अदृश्य है। उनकी सखी तमसा और सीता दोनों एक दूसरे को देख सकती हैं, लेकिन वो किसी को नहीं देख सकती। गंगा का अनुग्रह है। श्री लव कुश के 12वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सीता को पता है कि 12वीं वर्षगांठ मनाना है। उनको ही नहीं पता पंचवटी पे कौन आ रहा है। सीता पहुंचती है गोदावरी तट पे। राम को सिर्फ बासंती दिखाई देती और कोई दिखाई नहीं देता। सीता को कानों में आवाज आती है विमान राज, यहीं उतरो। सीता को ध्वनि सुनाई दी, बेहल हो गई, क्योंकि ये ध्वनि लगता कि आर्यपुत्र की तो नहीं है। ये ध्वनि
चिर परिचित से लग रही है, ये कुछ जाना पहचाना से लग रहा है। 12 वर्ष के बाद ऐसी ध्वनि सुनाई दी है, कहीं आर्यपुत्र के तो नहीं। विमान वहां उतर गया, सीता को नहीं पता अभी, सिर्फ ध्वनि सुनी। भगवान राम उतरते हैं, सीता और तमसा साथ साथ में। राम को जब सीता पास में पहुंचती है, देखती है, सीता कांप जाती है। राम आज सिर्फ जो उनकी पहचान है धैर्य से, उसी से पहचाने जा रहे हैं, काया से नहीं पहचाने जा रहे हैं। काया कृष काय हो गए, कृष काय हो गए पत्नी के वियोग में। 12 वर्ष तक राम सीता का ही चिंतन किए, सिर्फ उनका जो लक्षण है धैर्य, उससे पहचान पाएगी यही आर्यपुत्र है। पहचान में नहीं आ रहे। सीता मूर्छित से होने लगती है। उसी समय बासंती आती है कि आप महाराज राम हैं, क्योंकि बासंती पहचान नहीं पाती है राम को कि हाँ मैं ही राम हूं। बस बासंती वन देवी है, और कोई राजा पहुंचता है तो दूसरे राजा का कर्तव्य है कि उसका राजोत सम्मान हो। बासंती